बड़ी जानकारी आपको दे दे। भारत पाक सीज फायर पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा हमने परमाणु जंग को रोका है, भारत पाक युद्ध विराम में मदद की है। मुझे लगता है कि स्थायी युद्ध विराम है, मुझे लगता है कि स्थायी सीज फायर है। साथ ही कहा कि आप रोकेंगे तो हम व्यापार करेंगे, सीज फायर नहीं हुआ तो व्यापार नहीं करेंगे। तो भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि हमने परमाणु जंग को रोक दिया है, भारत पाक युद्ध विराम में अमेरिका ने मदद की है। और साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि स्थायी सीज फायर है। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है कि उन्होंने परमाणु जंग होने से रोक ली है। हमारे संवाददाता प्राजूता श्री भी जुड़ चुके हैं। प्राजूता, देखिए, सीज फायर का ऐलान होता है तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, बताते हुए खुशी हो रही है। और एक बार फिर से बड़ा दावा किया है कि हमने इस जंग को रुकवाया है, हमने परमाणु जंग को रुकवाया है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार इंटरनेशनल लीडर्स की अगर बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरवीन करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से अमेरिकी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमने अभी सुना, किस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है, जिस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर यूएसए क्यों इंटरवीन कर रही है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम में मदद की है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें विराम करने में, उसे रोकने में मदद की है। साथ ही कहा कि परमाणु युद्ध रोक दिया है हमने। ये भी अमेरिका के द्वारा दावा किया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावा किया गया है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो स्थायी युद्ध चल रहा था उसका विराम होना बेहद ही महत्वपूर्ण था और उसे रोक दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम व्यापार करना चाहते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पहली ट्वीट थी उसमें भी हमने देखा था किस तरीके से जो पोस्ट था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें भी उनके द्वारा कहा गया था कि हम चाहते हैं दोनों देशों के साथ ट्रेड किया जाए। मगर ये भी उनके द्वारा कहा गया है कि अगर सीज फायर नहीं रुकता है तो हम मदद नहीं करेंगे, व्यापार नहीं किया जाएगा। ये संघर्ष नहीं रोका गया तो व्यापार भी नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अगर चीन की बात करते हैं तो चीन भी सिरे से निकाल रहा है इस बात को कि वो पाकिस्तान को वेपन्स दे करके उनकी मदद कर रहा है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान, अमेरिका या और भी देशों की बात करते हैं वो इंटरवीन करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे की अगर बात कही जाए तो जिस तरीके से सीज फायर के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा धन्यवाद किया गया था और जिस तरीके से झुकते हुए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नजर आए थे, चाहे टर्की की बात करें, चाइना, अमेरिका की बात करें, तो इसी का असर है जो यहाँ पर। बिल्कुल प्राजूता, बहुत बहुत शुक्रिया प्राजूता जानकारी के लिए। तो भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान कि हमने युद्ध को रुकवा दिया, परमाणु जंग को रुकवा दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया कि अगर ये परमानेंट युद्ध विराम है तभी अमेरिका दोनों देशों के साथ ट्रेड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर इस बात को दोहराया गया कि
भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवा दिया है। हमने इस परमाणु जंग को रोक दिया है और साथ ही साथ ट्रेड को लेकर कहा कि अगर दोनों देशों के बीच में परमानेंट सीजफायर होता है, स्थायी सीजफायर होता है, तभी दोनों देशों के साथ ट्रेड किया जाए। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से पहले ट्वीट भी किया गया जिसमें बड़ा दावा किया गया। अब एक बार फिर से ये बड़ा बयान, चूंकि भारत ये क्लियर कर चुका है कि किसी तीसरे देश की हमें जरूरत नहीं है, किसी भी देश की मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार ये बड़े दावे, बड़े बयान। बिल्कुल बड़ा दावा, बड़ा बयान अपने आप में, और भारत के लिए बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे हालात में जब हम पहलगाम अटैक में जो कुछ हुआ, हमने अपने सिविलियंस को, टूरिस्ट को, आम लोगों को खोया, उसके बाद इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान ने भारत के सिविलियंस को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। तो भारत पूरी तरह से जवाब देने के मूड में था। भारत की सेना ने जवाब दिया भी है, कामयाब रहा सिंदूर ऑपरेशन, आगे भी जारी रहेगा। ये भी बार बार भारतीय सेना की ओर से कहा जा रहा है कि सीजफायर हुआ कि, लेकिन सीजफायर पाकिस्तान के रवैये और आने वाले दिनों में जो कुछ रहता है, सशर्त चूंकि सीजफायर हुआ कि अगर उसमें कोई भी उल्लंघन होता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। गोली के बदले गोला यहां से भारतीय सेना की ओर से भारतीय सीमा पर से जाएगा, इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे हालात के बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि व्यापार का ऐसा इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया होगा जिस तरह से मैंने किया है, तो आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं। अब तब कह रहे हैं जबकि पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनट्स बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है, सीज फायर को लेकर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ही पूरी दुनिया को जानकारी दी गई थी, ऑफिशियली पोस्ट करके। उसके बाद भी विपक्ष ने बार बार कहा क्या अमेरिका के दबाव में भारत आगे आके भारत सरकार आ गई है, तीसरा कोई क्यों आया है, अमेरिका बीच में क्यों आया है, पाकिस्तान ने हमला किया, भारत ने जवाब दिया, भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। तो इस पूरे ये जो द्विपक्षीय पूरा कहें कि घटनाक्रम था, इसमें अमेरिका की एंट्री कहां से हो गई, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों ऐलान करते हैं कि सीज फायर हो गया है, हमने सीज फायर करवाया है। तो अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर भी, अमेरिका के ऐलान को लेकर भी, सबसे पहले जानकारी दिए जाने को लेकर भी बार बार विपक्ष के निशाने पर भारत सरकार अभी तक है। शनिवार से लेकर अब तक जवाब मांगे जा रहे हैं, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कह दिया जाना कि व्यापार के बदले सीज फायर करवाया है, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार हैं, ये बहुत बड़ा संघर्ष, न्यूक्लियर संघर्ष हो सकता था, लेकिन मैंने दोनों देशों को व्यापार के बदले सीज फायर की बात के लिए तैयार किया। मेरे प्रशासन ने बात की, बहुत सारा व्यापार देने की बात हुई, व्यापार सीज फायर नहीं तो व्यापार नहीं, ये भी कहा गया, और व्यापार का इस्तेमाल शायद ही किसी ने पहले इस तरह से किया हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है कि भारत में जो सीज फायर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये व्यापार के बदले हुआ है। तो अब देखना ये है भारत का रिएक्शन इसे लेकर क्या आता है, क्योंकि बार बार भारतीय कह रहा था कि हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, या हम केवल बार बार जितने भी जो समकक्ष विदेश सचिव की बात करें या विदेश मंत्री की बात करें, दूसरे देशों में अपने समकक्ष से जब बात कर रहे थे तो बार बार ये कहा गया कि हम कोई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आतंक का खात्मा करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मासूमों की जान ले गई, हम केवल उसका बदला आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के माध्यम से, आतंकियों को मौत की घाट उतारने के माध्यम से केवल उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में जिस तरह से सैन्य ठिकानों या सिविलियंस को फिर से निशाना बना रहा है, उसकी भी हम केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी सिविलियंस को निशाने पर नहीं लिया जा रहा। तो ये भारत जब बदला ले रहा है या जवाबी कार्रवाई कर रहा है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि हमने व्यापार के बदले सीज फायर करवा दिया कि बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। ये मुद्दा भारत में तो विपक्ष के हाथ भी अपने आप में लग गया कि अभी भले ही जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ, भारत के साथ खड़ा था, लेकिन सीज फायर जिस तरह से हुआ और सीज फायर का जिस तरह से ऐलान हुआ उसे लेकर भारत सरकार विपक्षियों के, राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर थी। अब पीएम के संबोधन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह गए कि व्यापार के बदले सीज फायर करवाया है, व्यापार के बदले, या कह लें कि व्यापार का एक तरह से लालच ही, उनके शब्दों, उनकी भाषा से तो कम से कम ये लग रहा है कि आप सीज फायर नहीं करेंगे तो आपको व्यापार भी नहीं मिलेगा। तो व्यापार सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच सीज फायर को डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। अब इंतजार है तो भारत की प्रतिक्रिया का, भारत के रिएक्शन का, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर क्या रिएक्शन भारत की ओर से आता है, ये
देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्योति जी, और ये बहुत बड़ी वजह है क्योंकि देखिए विपक्ष तो इस मुद्दे को उठा ही रहा है, लेकिन एक तरीके से धमकी है कि अगर आप व्यापार हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का सलूशन ढूंढना होगा। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका दूसरे देशों में दखलंदाजी कर रहा है। इससे पहले रशिया यूक्रेन को देखा, वहां पर भी दखलंदाजी अमेरिका की देखी गई। वहीं इजराइल पैलेस्टीन के बीच भी अमेरिका की दखलंदाजी देखी गई। और जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल पूछा गया जम्मू कश्मीर को लेकर, तो लगातार उनका एक ही जवाब था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार है और हम ही इसी समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि हजारों सालों से समस्या चली आ रही है। जबकि भारत लगातार ये कह रहा है कि हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। भारत इतना सक्षम है कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। हमारे पास कूटनीतिक रास्ते हैं, क्योंकि हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है युद्ध को। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी तरीके के लिए जाने जाते हैं। ठीक कहा आपने, बहुत बार बहुत सारे मोर्चों पर, बहुत सारे मौकों पर इस तरह की बातें वो कह जाते हैं। लेकिन भारत के लिए ये बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि भारत ये दावा कर रहा था कि हमने सशर्त सीज फायर लागू करना या सीज फायर पर बने रहना, इसके लिए हम सशर्त तैयार हुए हैं। पाकिस्तान ने अप्रोच किया है और पाकिस्तान के अप्रोच किए जाने के बाद, पाकिस्तान की पहल किए जाने के बाद हम माने हैं। तो भारत जो कह रहा है उसमें तो लूप में कहीं अमेरिका नहीं है। हालांकि अमेरिका से भले ही बातचीत का प्रयास किया गया हो, लेकिन इस बात का जिक्र तो कहीं नहीं है कि व्यापार के बदले हमने सीज फायर के लिए हम तैयार हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि व्यापार के कारण या व्यापार लेने के लिए या सीज फायर नहीं किया तो आपको व्यापार अमेरिका से नहीं मिलेगा। तो ये तो अपने आप में एक दबाव डालने वाली बात है, जिसे लेकर विरोधी लगातार सरकार को पहले ही घेर रहे थे कि क्या आप अमेरिका के दबाव में आ गए हैं और क्यों अमेरिका की एंट्री इस पूरे कहें कि घटनाक्रम में, जो वॉर जैसी अनडिक्लेयर्ड वॉर जैसी स्थिति थी जिसमें भारत केवल अपना बदला ले रहा था, तो अमेरिका की एंट्री कैसे हुई। ये बहुत सारी बातें विपक्ष पूछ रहा था कि पीएम ने ऐलान क्यों नहीं किया, भारत की ओर से ऐलान क्यों हुआ, अमेरिका की ओर से ऐलान क्यों किया गया, क्या कोई दबाव रहा, क्यों इस तरह से मध्यस्थता की जरूरत रही। तो ये बहुत सारे प्रश्न लगातार अभी तक उठ रहे थे। भारत की ओर से कहा गया सशर्त हमने सीज फायर का फैसला लिया, जो कि पूरी तरह से हम एक भारतीय होने के नाते इस बात को समझ सकते हैं, पूरी तरह से सही और सटीक ये बात है कि हम सशर्त ही तैयार हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल व्यापार को एक कारण बता रहे हैं कि दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे की वजह केवल अमेरिका से मिलने वाला व्यापार है। तो अपने आप में, क्योंकि पिछले दिनों हमने एक बयान भी सुना जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को चला रहे हैं और उसमें उन्हें बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरह की बड़बोली बातें वो बहुत बार कह जाते हैं। और दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुई है उसका ना केवल क्रेडिट ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, बल्कि व्यापार का, यानी अपनी जो एक धाक जमाने का या धौंस दिखाने का पूरा प्रयास इस बयान के जरिए किया गया है कि अमेरिका इतना सक्षम है कि अमेरिका से मिलने वाला व्यापार देशों की आपसी लड़ाई को या सीज फायर को प्रभावित कर सकता है, निर्णायक फैसले तक ले जा सकता है। तो एक बड़बोलापन, एक धाक जमाने की कोशिश, पूरी तरह से धौंस दिखाने का प्रयास, जो कि पाकिस्तान तो भले ही सहता आया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को आपने सुना होगा, शनिवार रात 11:35 पर जब सीज फायर शाम 5 बजे शनिवार को लागू हो गया था, तो उनका पहला संबोधन पाकिस्तान के नाम था। और तब वो बार बार जिस तरह से धन्यवाद कह रहे थे, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, चीन, तुर्की, बहुत सारे देशों के नाम उनकी ओर से लिए गए, आर्मी चीफ का नाम उनकी ओर से लिया गया, तो वो बिल्कुल भी किसी पीएम का भाषण या संबोधन नहीं लग रहा था। तो ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये बात पूरी तरह से सही साबित हो सकती है कि वो व्यापार के लिए या किसी आर्थिक लाभ के लिए या हथियारों के लिए या किसी दबाव में अपना कोई फैसला ले सकता है या कोई फैसला बदल सकता है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जो केवल अपने मासूम नागरिकों की मौत का बदला ले रहा है, आतंक को ही जवाब दे रहा है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसमें कोई सिविलियन या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा देश, भारत जैसा देश, जब सीज फायर के लिए अपनी शर्तों पर तैयार हो और अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहें कि केवल व्यापार के लिए सीज फायर को तैयार हो गया भारत भी और पाकिस्तान भी, ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में भारत के लिए बन जाता है। इंतजार है तो भारत की पहली प्रतिक्रिया का। बिल्कुल ज्योति जी, पाकिस्तान के लिए माना जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने तमाम देशों से अपील की थी कि भारत से बचा लिया जाए। लेकिन भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आता है, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी कंट्री हो। अब ऐसे में इंतजार तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया का है कि क्या रिएक्शन भारत सरकार की तरफ से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक बड़ा दावा यहां पर किया गया और कहा गया कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर करवाया है वो अमेरिका की ओर से करवाया गया है। और साथ ही साथ एक तरीके से यहां पर स्लैंडरिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, धमकाया एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रेड को लेकर कि अगर स्थायी सीज फायर रहेगा तभी अमेरिका दोनों देशों के साथ यहां पर व्यापार करेगा, अन्यथा यहां पर व्यापार नहीं किया जाएगा।
तो आज जो भारतीय सेना की ओर से जो प्रेस वार्ता की गई, डीजीएमओ की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर कहां-कहां पर तबाही मचाई गई, कौन-कौन से एयरबेस को ध्वस्त किया गया। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।